लोकसभा चुनावों का चुनावी बिगुल बज चुका है। आज हम जानेंगे कि आखिर नेताओं की दिनचर्या क्या होती है और वो किस तरह से चुनावी मैदान में उतरकर चुनावी प्रचार अभियान को गति देते हैं। आज हम हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की आखिर क्या दिनचर्या है, हम उनके साथ उनके आवास से और आज जहां भी वो चुनावी अभियानों में चुनावी दौरों में जाएंगे हम उनके साथ चलेंगे, ब्रजेश पाठक की दिनचर्या को समझेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश की जिन जिन सीटों पर वो जा रहे हैं वहां का चुनावी माहौल क्या है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हम चलते हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर। नेताजी के साथ 18 घंटे न्यूज 18 के इस खास शो में हम आपको दिखाएंगे उन दिग्गजों की दिनचर्या जिन्हें पार्टियों ने चुनावी मैदान में स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा है। आज इस स्पेशल शो का हिस्सा हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपने आवास से निकले हैं। आप देख सकते हैं कि जनता से वो मुलाकात कर रहे हैं। जो ये उनकी दिनचर्या का रोज का हिस्सा है, वो आते हैं और फरियादियों से बातचीत करते हैं। अपने आवास से निकलकर वो जो आवास के परिसर में तमाम जो फरियादी मौजूद हैं, यहाँ पर हम तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं फरियादियों की। इन फरियादियों से वो आवास पर मुलाकात करते हैं। ये डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर आप देख सकते हैं कि वो फरियादियों से मुलाकात करते हैं। सर, ये आपकी रोज की दिनचर्या है। आप आवास से अब रामपुर के लिए हम लोग कुछ देर में निकलेंगे। अब जनता से आप मुलाकात करते प्रतिदिन रोज जो लोग हमारे उत्तर प्रदेश से आते हैं विभिन्न जनपदों से, उनकी बात सुन के उनकी समस्याओं का निस्तारण कराना हमारा प्राथमिक काम है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ हम 18 घंटे बिताने वाले हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस नाश्ते की टेबल से जो सुबह सुबह डिप्टी सीएम के आवास पर सजी है। लोकसभा चुनाव की चुनावी तैयारियां तेज हो चुकी हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पे हम मौजूद हैं, नाश्ते की टेबल पर हैं। सर, आज आपकी क्या कुछ दिनचर्या रहने वाली है? देखिए, आज अभी हम सुबह नाश्ता करने के बाद जो प्रदेश भर से हमारे जो आगंतुक हैं वो मिलने के लिए आए हैं, उनसे मिल करके फिर हम आज रामपुर जनपद की बिलासपुर विधानसभा सीट पर जाएंगे। वहाँ पर बड़ा सम्मेलन है, उसको हम लोग बातचीत करेंगे अपने कार्यकर्ताओं से, आम जनता से। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में लहर चल रही है। हमने कई लोकसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। चारों तरफ यही खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। विपक्ष के पास प्रत्याशी ही ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से नीति और एजेंडा विहीन है। उनके पास कहने को कुछ नहीं। खासकर समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता दंगों से लोग उब चुके हैं और प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, ये तो हो गई सियासत की बात। हम बात करते हैं, मैम भी साथ में हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। मैम, क्या सर की जो इस समय चूंकि दिनचर्या ज़्यादा टाइट रहती होगी कि सुबह निकलना पड़ता है, देर रात आते होंगे, परिवार को किस तरह से समय दे पाते हैं? देखिए, इनकी दिनचर्या सुबह 6 बजे से शुरू होती है। ये उठ करके सीधे पहले पानी और चाय लेते हैं, फिर पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद ये तुरंत नहा करके पूजा करने चले जाते हैं और पूजा करके इनको 8 बजे तक नाश्ता करके और ये जनता दरबार में बाहर चले जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनका काम करते हैं। फिर उसके बाद अपने चुनावी दौरे के लिए निकल जाते हैं। जैसा कि आज शीतलाष्टमी है, सभी बहनों को शीतलाष्टमी की बधाई हो। हम भी पूजा शीतलाष्टमी की कर रहे थे, तो उस तरीके से इनका दिनचर्या। अभी ये चुनाव पे पूरी तरीके से बिजी हैं, तो उसी में लगे हुए हैं, क्योंकि हर जगह पहुंचना इनका ज़्यादा ज़रूरी है, काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आराम तो बाद में भी हो सकती है। आप पूरा सहयोग करती हैं इनके जो ये चुनावी माहौल है उसमें ये निकलते हैं, व्यस्त रहते हैं, उसमें पूरा सहयोग रहता है? पूरा सहयोग रहता है। ये बाहर के दौरे इनके रहते हैं, तो इधर लोकल जो हमारा क्षेत्र है कैंट विधानसभा, उसको हम संभाल लेते हैं। बिल्कुल। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या परिवार को समय दे पाते हैं? आपको समय मिलता है? बिल्कुल समय दे पाते हैं परिवार को। कल ही शाम को 2 प्रोग्राम थे, हम लोग परिवार सहित साथ में थे। और रात में जब घर में रहते हैं, अब बच्चे रात में आते हैं शाम को, जब अपने स्कूल से कॉलेज से लौटते हैं, तो सब साथ में इनके रहते हैं। बहुत देर तक हम लोग बातचीत करते हैं, फिर 11 बजे ये फिर सोने को चले जाते हैं। आखिरी फिल्म कब साथ में देखी थी दोनों ने परिवार के साथ में? फिल्म वगैरह दिखाने ले जाते हैं? नहीं, फिल्म तो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि फिल्म तो संभव नहीं हो पाता। जहाँ जाइए तो लोग इतना मिल जाते हैं कि आप वहाँ पे फिल्म देखना तो नहीं संभव है, क्योंकि लोगों को लोग आपको घेर लेंगे हर जगह।
तो वो हो नहीं पाता है, मगर ये कोशिश करते हैं कि जहाँ तक परिवार के साथ रहें। तो आपने आखिरी पिक्चर कौन सी दिखाई थी भाभी? मुझे याद नहीं, फना। पिक्चर हम लोग सामान्यतः हाँ, नहीं भाभी फना दिखाई हमने देखी थी जब ये सांसद हुए थे 2006 में, तो एक पिक्चर हमारी मैरिज एनिवर्सरी पड़ी थी, तब इन्होंने फना पिक्चर मुझे दिल्ली में दिखाई थी। उसके बाद से कोई फिल्म नहीं देखी है? नहीं, उसके बाद से नहीं देखी है, वो भी बच्चों ने सब मैनेज किया था, तब हम लोग गए थे। नाश्ते के टेबल से शुरू हुई आज की ये सियासी यात्रा रामपुर तक जाने वाली है। रामपुर में डिप्टी सीएम धुआंधार प्रचार करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए विजय पथ तैयार करेंगे। जुड़ चुके हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ। हम चुनावी यात्रा में आज जा रहे हैं, हम इनके साथ आगे चलते हैं। सर, आज कहाँ की यात्रा है? आज हम लोग रामपुर जनपद में बिलासपुर में जा रहे हैं। वहाँ पर हम आम जनता से बात करेंगे और विशेष रूप से वहाँ पर एक हम लोगों ने बूथ स्तरीय सम्मेलन भी रखा है। सर, ये रामपुर की बात अगर आती है तो आजम खां की बात शुरू होने लगती है। किस तरह की चुनौतियाँ उस सीट पर देखिए? रामपुर जनपद हम लोकसभा सीट पहले भी जीत चुके हैं, इस बार भी प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। रामपुर कभी आजम खान का सियासी गढ़ माना जाता था, लेकिन अब आजम का तिलिस्म टूट चुका है। इस बार इस हॉट सीट पर कैसी है लड़ाई? यात्रा के दौरान ब्रजेश पाठक से हमने जानने की कोशिश की। हम इस समय हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के साथ में और रामपुर जा रहे हैं। सर, जिस रामपुर में हम लोग चल रहे हैं, जहां पर आपकी सभाएं हैं कई विधानसभा क्षेत्रों में, वो रामपुर चाकू के लिए मशहूर हुआ करता था। देखिए, रामपुर चाकू के लिए मशहूर था समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर की संस्कृति को और संस्कारों को, जो आदिकाल से रामपुर भारतीय संस्कारों के लिए जाना जाता रहा है। आपको पता है कि रामपुर घराने की चर्चा हमेशा होती है। वहाँ का वायलिन पूरी दुनिया में मशहूर है। अब रामपुर प्रगति के लिए जाना जाता है। रामपुर के नौजवान, रामपुर के बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप देखेंगे कि पिछली बार की तरह, जैसे पिछले लोकसभा के चुनाव में, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय घनश्याम लोधी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीते थे। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतने जा रही है। सर, जो रामपुर का सियासी माहौल है, अगर पिछले चुनाव के नतीजों की बात करें, हालांकि घनश्याम लोधी चुनाव जीते थे, लेकिन उससे पहले अगर बात करें, जब भी चुनाव हुए, वहां पर आजम खां और नवाब परिवार का वर्चस्व रहा। भारतीय जनता पार्टी वहां पर ज़्यादा चुनाव नहीं जीती है। तो कहीं ना कहीं ये सीट भारतीय जनता पार्टी क्या इसे टफ सीट की श्रेणी में रखती है? किस तरह से लेते हैं? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रही है और रामपुर हमारी सिटिंग सीट है। यहाँ हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। रामपुर में खास बात यह है कि सर्व समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग भारतीय जनता पार्टी को, माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को अपना आशीर्वाद और समर्थन दे रहे हैं। सर, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव ने आजम खां से जेल में मुलाकात की, ये लग रहा था कि जो प्रत्याशी होगा रामपुर से वो कोई आजम खां का करीबी होगा, जैसे कि पिछली बार आजम खां के ही करीबी को प्रत्याशी बनाया गया था घनश्याम लोधी के खिलाफ। इस बार प्रत्याशी बाहर से वहां पर आए हैं। किस तरीके से ये प्रत्याशी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है? और दूसरी चीज़ ये है कि क्या अभी भी आजम खां का वर्चस्व वहां पर नजर आ रहा है? आप लोग माहौल खुद जमीन पर उतरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। रामपुर में आप देखेंगे एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। कोरोना महामारी काल से लेकर अब तक लोगों ने महसूस किया है कि माननीय मोदी जी उनके अभिभावक के रूप में उनके साथ हमेशा खड़े रहे हैं। सबसे बड़ी तो रामपुर में हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, वो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जिस ढंग से उन्होंने स्थानीय हस्तशिल्प पे अपना योगदान किया है, उनके उत्पाद पूरे देश और दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि रामपुर सर्वाधिक बेहतर सीट होगी। आप देखेंगे हम जैसे ही गिनती शुरू होगी, रामपुर हम प्रथम चरण की गिनती में ही प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। सर, क्या आकलन है आपका? आप लोग जमीन पर उतर के काम कर रहे हैं, जा रहे हैं सीट पर, विधानसभाओं में सभाएं कर रहे हैं, स्थानीय स्तर पर उतर रहे हैं। रामपुर में जो इस बार समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, क्या लग रहा है कि अब आजम खां और उनके करीबियों का वहां पर समाजवादी पार्टी ने ही वहां से उनको? ये वो बिल्कुल भी नहीं। वो समाजवादी पार्टी अपने अंतर कलह से जूझ रही है। उनके पास कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। जब जब वो पावर में रहे, हमेशा गुंडे माफियाओं को उन्होंने प्रमोट किया है।
जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है, उसी प्रकार समाजवादी पार्टी जब सत्ता में रही उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया है। उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से माफिया गुंडागर्दी समाप्त हो गई है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। सर, निकाय चुनाव में भी हम आपके साथ चले थे, तमाम चुनावी सभाओं में आपके साथ गए थे। नतीजे जो रहे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रहे। अब लोकसभा का चुनाव है, अब चल रहे हैं आपके साथ में, रामपुर चल रहे हैं, लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी लिहाज से बात की जाए, अब ताबड़तोड़ पश्चिम यूपी से लगाकर हर जगह दौरे कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है और बसपा अकेले चुनावी मैदान में किस तरीके से, ये क्या त्रिकोणीय मुकाबला है या आप किसे अपना मजबूत प्रतिद्वंदी मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई भी मुख्य प्रतिद्वंदी बनकर के नहीं उभर पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर सीटें आप देखिएगा 2 से 5 लाख मतों के अंतर से जीतेगी। हम सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। कोई भी विपक्ष लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई नीति नहीं, एजेंडा नहीं, जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। सर, ये क्या कन्फ्यूजन है विपक्ष में कि जिस तरीके से विपक्ष टिकट डिक्लेयर करते हैं, कुछ दिन बाद वो उस प्रत्याशी की जगह पर दूसरे प्रत्याशी को उतार देते हैं चुनावी मैदान में, इससे क्या वजह है? इसे किस तरह से देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, दंगे और सबसे बड़ी बात है कि जो उनका परिवार है, जब वो पावर में रहते हैं सिर्फ अपने परिवार को आगे प्रमोट करते हैं। वो समाजवादी पार्टी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश जनता समझ चुकी है, इन्हें पूरी तरह से इनके कार्यकाल को देख चुकी है। अब इनकी उत्तर प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है। सपा का पूरी तरह से सफाया होगा। 0 सीट इस बार प्रदेश में मिलेगी विपक्ष को। अब हम पहुंच चुके हैं रुहेलखंड के हिस्से गिने जाने वाली रामपुर लोकसभा में, जहां मुस्लिम आबादी की बहुलता है और उसी क्षेत्र में डिप्टी सीएम चुनावी अभियान को धार देने वाले हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस समय पहुंच चुके हैं चुनावी जनसभा के लिए, यहां से निकलेंगे। ये रामपुर में चुनावी जनसभा होगी और जो लगातार ताबड़तोड़ चुनावी अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, तमाम जो सियासी दिग्गज हैं लगातार जुटे हुए हैं चुनावी अभियान में। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ में हम रामपुर पहुंच चुके हैं। अब यहां से चुनावी जनसभा के लिए निकलेंगे। तमाम जनसभाएं हैं, बूथ सम्मेलन हैं, उनको जमीन पर उतरकर कि आखिर क्या हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की, उसकी पड़ताल करेंगे। करीब 50% मुस्लिम आबादी वाले इस क्षेत्र में 18 बार लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें 12 बार मुस्लिम चेहरों ने यहाँ की नुमाइंदगी की। लेकिन अब ये तिलिस्म टूट चुका है। अब यहाँ भी वोट विकास और बदलाव पर हो रहा है। हम आपको सूचना देने के लिए आए हैं पहले चरण की 8 की 8 की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। सभी सीटों पर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2014 से लेकर अब तक इन 10 वर्षों में माननीय मोदी जी ने गरीब जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। हर गरीब आदमी को पक्का मकान मिला है। गरीब का सपना होता है, भले ही वो छप्पर में पैदा हो, झोपड़ी में पैदा हो, खपड़ेल में पैदा हो, खेत के किनारे छप्पर डाल करके रहता हो, जब वो दुनिया छोड़ करके जाए तो अपने बच्चों के लिए पक्का मकान देने का काम करे। आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी ने हर गरीब को पक्का मकान देकर के उसको इज्जत से जीने का हक देने का काम किया। शौचालय देखने में छोटा सा सब्जेक्ट लगता है, लेकिन देश की आजादी के 75 साल बाद हमारे बीच में हमारे अभिभावक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता बने जिन्होंने देश के हर गरीब को शौचालय देकर उनको इज्जत से जीने का हक प्रदान करने का काम किया। जब डिप्टी सीएम चुनावी सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब हमने रामपुर की जनता से यहाँ की सियासी माहौल जानने की कोशिश की। क्या मुद्दे हैं, क्या माहौल है रामपुर में? रामपुर का माहौल तो आने वाले समय में एक तरफा भाजपा की तरफ है, लेकिन मुद्दे जो हैं, मेन चीज़ें यहाँ रोजगार जी। फैक्ट्री वगैरह अगर आ जाए यहाँ पर तो रोजगार हो जाएगा, तो इसलिए जनता को सहूलियत हो जाएगी। माहौल साहब बहुत बढ़िया है और बीजेपी ने बहुत काम करवाए हैं। हमारे क्षेत्र में भी सड़कें डलवाई हैं और गरीबों के लिए नाज और ये सब काम करवाए हैं। बहुत ही कुछ करवाया है और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को वोट होगी हमारे क्षेत्र। आजम खां का कोई प्रभाव नहीं है, वो तो आपस में ही लड़ भिड़े। आपको पता है उनका कोई प्रत्याशी जिसका नाम भी जनता नहीं जानती ढंग से। और हमारे यहाँ से विकास पुरुष माने जाने वाले मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख जी हैं,
उन्होंने इतना कार्य कराया है कि कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है यहाँ पे उन्होंने काम नहीं कराया। हर गांव में रोड बन गए, अच्छे स्कूल बन गए, अच्छी सुविधा है, कोई भी बंदा किसी भी तरह से। तो रोजगार की बात करता है कि बेरोजगारी है। देखो पहले भी सारे कलेक्टर नहीं थे, रोजगार की कोई कमी नहीं है, और जो बिल्कुल ढल्ले हैं उन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए। आज मुझे बताइए कहाँ बेरोजगारी है? आज गेहूं की कटाई शुरू हो गई है, मजदूर ढूंढे से नहीं मिल रहे, बेरोजगारी कहाँ है? ये सब विपक्ष बेबुनियाद बातें करता है, विपक्षी लोग करते हैं। सबसे पहला मुद्दा है विकास, जो बहुत हो चुका है यहाँ पे। सड़कें डल चुकी हैं, नाले बन चुके हैं, लाइट की समस्या बहुत बड़ी थी हमारे यहाँ की, यूपी की। बस लगभग 4-4 घंटे लाइट आती थी, अब 4 घंटे भी जाती नहीं है, लगभग 24 घंटे लाइट रहती है। ये मुद्दे हैं। जो सपा का प्रत्याशी है उसका नाम तक नहीं जानते हम, तो विकास पुरुष बलदेव सिंह औलख जी ने बहुत नहीं जानते हैं, तो ये तो सपा प्रत्याशी का नाम जानते होंगे। नाम जानते हैं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का? नहीं, नाम नहीं जानते, कोई नहीं जानता, कहीं ना जानते। अच्छा, उन्हें कभी देखा भी नहीं रामपुर में? नहीं देखा है? ना कहीं नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया को देखा होगा, साइकिल तो देखी है। साइकिल देखी है, वो उड़ गई साइकिल। साइकिल गई, समाजवादी साइकिल की हवा निकल गई, पंचर हो गई। समाजवादी वाले ही अपने बंदे का खुद ही विरोध कर रहे हैं, और जितना यहाँ पे कार्य हुआ है उस कार्य के हिसाब से कोई भी टिकने वाला नहीं है। फूल के सामने बीजेपी ही जीतेगी। चारों तरफ विकास ही विकास हो रहा है रामपुर में। बिलासपुर तहसील में बहुत विकास हुआ है, मिलक में भी, सुवार में भी, शाहबाद में भी। रामपुर इस बार 50-60 हजार वोटों से सीट हमारी जीतेगी। रामपुर की सियासत का रंग भी पिछले 1.5 दशक से बदला हुआ है। चर्चा में यहाँ के नेताओं की तल्ख जुबान है। कभी यहाँ की जनता नवाबों की रियासत पर रीझती थी, लेकिन अब रियासत और उसकी धार दोनों बदली हुई है। सीएम ब्रजेश पाठक रामपुर के चुनावी दौरे पर हैं, हम उनके साथ में हैं। एक जनसभा को संबोधित करके वो निकले हैं। सर, इस जनसभा को आपने संबोधित किया, बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन था, क्या माहौल आप देख रहे हैं? रामपुर का माहौल यह है कि जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग माननीय मोदी जी की नीतियों पर भरोसा रखते हुए, गरीब कल्याण योजनाओं पर मोहर लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय घनश्याम लोधी जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन दे रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ वो जीतेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। सर, ये बलदेव औलख जी भी हैं, इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र है। मंत्री जी, क्या माहौल है? देखिए, आपने माहौल देख लिया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रामपुर का जो एक फूल है उनकी माला में घनश्याम लोधी जी को डालेंगे, और पूर्ण मतलब बहुत 1 लाख वोट से जिता के। आजम खां का असर है? कुछ नहीं, कोई असर नहीं। वो गए, पुराने गए, कहाँ चक्कर। रामपुर की सियासी तस्वीर बदली हुई है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ 5 में 3 सीटें जीती थी। बीजेपी गठबंधन ने उपचुनाव में इसमें 2 सीटें छीन ली। इसमें आजम की रामपुर और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट। एक बार फिर बीजेपी ने घनश्याम लोधी पर दांव लगाया है। एक बार फिर आप चुनावी मैदान में। नमस्कार। क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, एक तरफा माहौल है, और हमारे रामपुर का ही नहीं पूरे देश में माननीय मोदी जी की लहर चल रही है, और रामपुर में तो माननीय मोदी जी के नाम की आंधी है, क्योंकि आंधी के सामने कोई प्रत्याशी टिक नहीं पा रहा। पहली बार तो प्रत्याशी ढूंढे से नहीं मिले, और मिले भी हैं तो कोई बाहर से सप्लाई किए गए हैं। लोधी जी, आपने आजम खां के इस तिलिस्म को तोड़ा था, आप यहाँ से सांसद बने हैं, क्या लग रहा है अब की जीत का अंतर क्या रहेगा? देखिए, जीत का अंतर पहले भी 42,000 वोटों से जीते थे। अब की बार दूसरी बार हम चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, कम से कम 2 लाख वोटों से जीते। रामपुर के बिलासपुर में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने के बाद हम निकल पड़े हैं दूसरे क्षेत्र में। लेकिन रामपुर में डिप्टी सीएम को क्या फीडबैक मिला, इस पर भी हमने लौटते वक्त चर्चा की। रामपुर के जो विधानसभा सीट है वहां पर आपने प्रचार किया, वहां पे जो बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन है उसको भी संबोधित किया। क्या माहौल आपने देखा रामपुर में? रामपुर में हमने एक खास बात देखी, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, और प्रत्याशी हमारे जो आदरणीय घनश्याम सिंह लोधी जी हैं वो प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं। सर, क्या लग रहा है कि रामपुर की सीट टफ मानी जा रही थी सियासी लिहाज से, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक सीट भी नहीं रही है, तो किस तरह से देखते हो? केवल रामपुर नहीं, पूरे प्रदेश में माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। सभी लोगों का मानना है कि गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है, और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। सब लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी, और सब लोग एकजुट होकर के एक मत से घनश्याम सिंह जी को जिता रहे हैं।
सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर चुनावी प्रचार अभियान को भी देखा जाए तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आप लोग सब जा रहे हैं लोकसभा क्षेत्रों में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं, लेकिन वहीं अगर देखें समाजवादी पार्टी की तरफ से तो उनका अपने गठबंधन में टूट हुई, जैसे पीडीए का पीडीएम बना लिया गया, ओवैसी और पल्लवी पटेल ने मिलकर इस गठबंधन को किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। जो उनका गठबंधन है वो भी अस्वाभाविक है, केवल सत्ता लोलुप कुछ लोगों का समूह है। आप देखेंगे कि पूरा जीरो का जीरो इनको मिलने वाला है। और खासकर समाजवादी पार्टी जो है केवल एक परिवार की पार्टी है, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाते हैं। और जनता ने जब इन्हें उत्तर प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है तो गुंडई, माफियागिर्दी, लुच्चई, लफंगई, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में डालना, व्यापारियों के साथ लूट घसोट अपहरण उद्योग बनाना, उत्तर प्रदेश जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी अब रसातल की तरफ जा रही है। पूरे दिन डिप्टी सीएम के साथ इस चुनावी यात्रा में हमने रामपुर का पूरा समीकरण जाना, लोगों के मन को टटोला, वहां के मुद्दों पर भी बात की। जीत के दावों और वादों के साथ सियासी समर में 18 घंटे बिताने के बाद अब डिप्टी सीएम की उड़ान अपने गंतव्य पर पहुंचने वाली है। तो ये हमारे साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी थे। जाहिर सी बात है कि अब चुनावी जो यात्रा है रामपुर से तमाम वहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों में पहुँचे, वहाँ पर चुनावी यात्रा में जमीनी हकीकत जाने की आखिर लोकसभा चुनाव की जमीनी हकीकत क्या है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।